अमित शाह जी, ये पूरा जो इलेक्शन है पोलराइज्ड है, माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी, जय श्री राम वर्सेस खेला हॉबे। मैं पूछना चाहती हूं कि परिवर्तन की बात आप कहते थे हमेशा कि भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट की बात करती है, डेवलपमेंट का तो कोई मुद्दा नजर नहीं आता। बात होती है तो माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी, राजवंशी वर्सेस ममता बनर्जीज अपीजमेंट पॉलिटिक्स, ज्यादातर इसकी बात होती है। ऐसा क्यों? ऐसी बात मीडिया में होती है। मेरा आपसे निवेदन है, मोदी जी की पूरी स्पीच सुनाइए एक बार 40 मिनट तक। मेरी पूरी स्पीच एवरेज 22 से 30 मिनट की होती है, सुनाइए। उसमें कोई डिवीजन की बात नहीं है, इश्यूज की ही बात है। हाँ, ऐसा टैप आएगा तो जरूर उठेगा क्योंकि वो पॉलिटिकल इश्यू है, परंतु इश्यूज की ही बात है। खेला होबे ये इश्यू नहीं है। और जय श्री राम का नारा ये रिलीजियस नारा नहीं है नाविका जी। जय श्री राम के नारे के अंदर विकास की भूख है। जय श्री राम के नारे के अंदर अन्याय के खिलाफ आवाज है। जय श्री राम के नारे के अंदर तुष्टीकरण के खिलाफ आवाज है। जय श्री राम के नारे के अंदर सालों से नागरिकता के बगैर बैठे हुए लोगों का दर्द है। जय श्री राम के नारे के अंदर दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है, इसके खिलाफ रोष है। जय श्री राम के नारे के अंदर जो उर्दू मीडियम हमें नहीं चाहिए, बंगाली मीडियम में पढ़ाना है, ऐसा कहने वाले 3 शिक्षकों को गोली मार दी गई। आज तक उनका अग्नि संस्कार नहीं हुआ। इसके परिवारों की आह है। जय श्री राम का नारा सिर्फ रिलीजियस नारा नहीं है। नहीं, रिलीजियस नारा नहीं है। ममता दीदी तो भड़के जय श्री राम के नारे से, वो तो मैं समझ रहा हूं। मीडिया क्यों भड़क रहा है मेरी समझ में नहीं आता। क्योंकि मीडिया समझता है कि जय श्री राम से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त है जो लोगों की जरूरतें हैं। नहीं, लोगों ने अपनी जरूरियात को मांगने के लिए आवाज बुलंद करने के प्रतीकात्मक नारा ही जय श्री राम बना दिया है। क्योंकि यहां इतना अपीसमेंट हुआ है, खुलेआम घुसपैठ होती है, कोई रोकता नहीं। गौ तस्करी होती है, कोई रोकता नहीं है। तो फिर आपने क्योंकि एक सेकंड, क्योंकि ये वोट बैंक है। हम सीए लेकर आते हैं, हम कहते हैं नाम शूद्र और मतवा समाज के लोगों को हम नागरिकता देंगे, तो उसका विरोध किया जा रहा है। किसी को नागरिकता देने में किसी का जाता क्या है? ममता जी का क्या जाता है बताइए? सीए से किसी की नागरिकता तो जानी नहीं। जो लोग नागरिकता के बगैर यहाँ बेचारे 70 साल से रहे, उनको हम नागरिकता देने की बात करें, इसका भी विरोध करना क्योंकि उनकी वोट बैंक को अनुकूल नहीं है, तो इसके खिलाफ ही नारा है। लेकिन सीएए के बाद एनआरसी नहीं आएगा, ऐसा भी आपने अश्योरेंस नहीं दिया। एनआरसी आएगा तो उस वक्त विरोध करें। अभी कहां एनआरसी है? सीए का एनआरसी से लेन देन ही नहीं। तो सीएए की चर्चा बंगाल में होगी, आसाम में नहीं होगी, क्या ये पॉलिटिक्स नहीं? मैंने हर भाषण में बुलाया। आसाम के मेरे रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, हर भाषण में मैं सीए बोला हूं। लेकिन प्रियंका गांधी जी ने तो आपको डेयर किया है, चैलेंज किया है कि आप सीए लगा के दिखाइए असम में। अब प्रियंका गांधी ने मुझे चैलेंज किया है, आपके अलावा कोई गंभीरता से नहीं लेता है। मैं टूरिस्ट पॉलिटिशियन नहीं हूं। और राहुल गांधी? छोड़िए आप, अब मुझे क्यों इतने बड़े नेताओं के लिए टिप्पणी करा रही है। परंतु सीए का विरोध असम सरकार ने कभी किया ही नहीं, इसलिए सीए कम मुद्दा है। यहां पर बंगाल सरकार ने रिजॉल्व कर सीए का विरोध करा है, और ममता जी अभी भी कह रही है कि हम सीए नहीं होने देंगे, इसलिए रिस्पॉन्ड हो रहा है। तो आपको लगता है कि सीए के बाद जब एनआरसी होगा तो जो आप कह रहे हैं 200 से ज्यादा सीटें होंगी, तो अगर आपकी सरकार होगी तो आप माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? इसके बारे में भी तो चर्चा करनी चाहिए। आप जरूर करनी चाहिए, मगर जब एनआरसी हो तब। लेकिन लोगों के मन में अगर माइनॉरिटी समाज भी है जो शायद आपका वोटर ना हो, लोगों के मन में सवाल है। जब आप सीएए की बात करते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली दूरदर्शी हैं, आगे की भी सोचते हैं कि आज सीएए हो रहा है, कल एनआरसी होगा, तो उनको भी मेरा यही कहना है कि ये विरोध उस वक्त हो, सीए के वक्त क्यों हो रहा है? और नाविका जी, ये बंगाल में ये 2 मुद्दे ही नहीं है। बंगाल में 60 फुट नीचे पानी है, मगर 30% बंगाल आज फ्लोराइड वाला पानी पी रहा है। 1/3 लैंड भी इरिगेटेड लैंड नहीं है। 42 सालों से जूट का एक भी नया बीज नहीं बना है बंगाल में।
38 सालों से चावल भी की एक भी नई जात नहीं बनी है बंगाल की। बंगाल के रोड देखकर रखिए। मोदी जी 18,000 रुपया किसानों को भेज रहे हैं, 6,000 रुपया प्रति साल 3 साल से बंगाल के किसान को नहीं मिला। हम दिल्ली का पैसा नहीं लेंगे, ये मोदी का पैसा नहीं है, मोदी जी के पास इतना पैसा भी नहीं है। ये भारत सरकार के खजाने का पैसा है जिस पर बंगाल के किसान का अधिकार है। विरोध नहीं करेगा क्या किसान कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? देश भर के किसान को 6,000 रुपया मिल रहा है, मेरा 18,000 करोड़ रुपया कहां गया? देश भर में गरीबों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना मिल रही है। वो कहती हैं कि उनका अपनी योजना है जिसके तहत वो दे ही रही है। हाँ, मगर दूसरी भी मिल जाए, क्या आपत्ति है? खर्चा वो 2.5 लाख रुपया दे रही है, 2.5 लाख से ज्यादा होगा तो ये भी करेंगे। कई राज्यों की योजना है, इन्होंने भी आयुष्मान भारत योजना स्वीकार करी है। गुजरात में भी है, उत्तराखंड में भी है, हिमाचल में भी है, मगर कोई ना बोलता है अपने नागरिकों को जो मिलता है उसका।